वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैथमेटिक्स है क्लास 9th, उसका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़नी है हमने आज, जो कि 12 टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला कौन सा है। द फर्स्ट वन इज रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक ही रो पाई जाती हो, वो रो मैट्रिसेस कहलाता है। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ इसकी। जिसमें सिर्फ एक ही रो पाई जाए वो रो मैट्रिसेस कहलाता है। मीन्स M2 1 9। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिसेस बिकॉज इट हैज़ ओनली वन रो। क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही रो पाई जाती है, तो इसलिए इसे रो मैट्रिसेस कहा जाएगा। तो दूसरी साइड देखते हैं हम, कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाए। पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम पाया जाए, वो कॉलम मैट्रिसेस कहलाता है। मैं एग्जांपल अभी आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल इसकी बन जाएगी, ये मैट्रिक्स का नाम लिया 9 2। इट हैज ओनली वन कॉलम, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। द थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। तो अभी मैं इसको एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसकी। A इज इक्वल टू 3 6 9 2 4 8। हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑर्डर, यहाँ भी ऑर्डर लेना है। ये देखें, ये होगी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होगी 3। अब नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें। दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए इज इक्वल टू 2। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। अब द फोर्थ वन इज स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बिल्कुल उलट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती, लेकिन स्क्वायर मैट्रिसेस में दोनों की तादाद बराबर होती है। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल समझा लेता हूँ। ए एक मैट्रिक्स लिया, इसका नेम ए, और उसमें एलिमेंट्स 3 5 7 9 ये हमने उसमें एलिमेंट ले लिए। अब इसका हम ऑर्डर देखेंगे।
वन रो एंड द सेकंड रो। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 एंड अब नंबर ऑफ कॉलम्स गिनेंगे, ये नंबर ऑफ फर्स्ट कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद भी 2। ऐसे मैट्रिसेस को हम स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। तो मैंने एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिया। अब अगली एग्जांपल की अगली टाइप की तरफ जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज नल और जीरो मैट्रिसेस। नल और जीरो मैट्रिसेस। अब नल और जीरो मैट्रिसेस क्या कौन से होते हैं? नल या जीरो, जैसा कि आपको नेम से शो हो रहा है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज यानी कि उसके अंदर लिखी गई तमाम एंट्रीज जीरो हों। अभी आपको मैं एग्जांपल इसकी बताता हूँ। ये देखें, मैं इसके अंदर 0 0 0 0, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल और जीरो मैट्रिसेस कहते हैं, जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज जीरो हों। ये देखें आप, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तमाम एंट्रीज जीरो हैं, तो ये नल और जीरो मैट्रिसेस कहलाएगा। बहुत ही इजी टाइप थी ये। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, ये इस टाइप में मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसपोज लेने का बहुत ही इजी मेथड है, ये मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताऊंगा। ये देखिए, फर्ज करें हमारे पास ये एक मैट्रिक है। ट्रांसपोज को ए के ऊपर छोटा टी लिख देने से इसको जाहिर किया जाता है कि उस एलिमेंट का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है कि द नंबर ऑफ रोज, यानी कि रोज को हमने कॉलम में तब्दील कर देना है और कॉलम को हमने रो में तब्दील कर देना है। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले फर्स्ट करें, ये रो ले लें 0 and 2, इसको लिख लें, ये रो में है, इसको कॉलम में लिख लें 0 and 2। अब नीचे वाली ये रो लें 4 और 9, ये रो में है, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 4 and 9। ये ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेने का बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही आसान तरीका है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें M एक मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स है 9 and 7। इसका ट्रांसपोज लेने का तरीका, M के ऊपर ट्रांसपोज के निशान छोटा p, और ये देखें, अब मैं आपको समझाऊंगा। ये रो में है तो इसको हमने कॉलम में लिख देना है 9 and 7, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। बहुत ही आसान डेफिनेशन थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का तरीका बहुत ही इजी है। अब नेक्स्ट वन, अगली टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेने का तरीका बहुत ही इजी, बहुत ही आसान डेफिनेशन है ये भी। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनकी साइंस चेंज करने से। यानी कि अगर इसके साथ प्लस है, +2 है, तो हम उसको -2 कर देंगे। अगर -4 है तो हम उसको
+4 कर देंगे, और जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ प्लस ही होता है तो हमने उसके भी माइनस ही कर देना, यानी कि साइन चेंज कर देने से हमको नेगेटिव, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मैट्रिक्स ले B इज इक्वल टू 6 7 8 -9, ये ले लेते हैं हम एक मैट्रिक्स। अब बताता हूँ मैं आपको नेगेटिव, इसके सामने नेगेटिव का साथ साइन लगा देना है हमने। ये मैट्रिक्स लिख लिया हमने। अब उसके साथ जिसके साथ प्लस है, जिसके साथ कुछ भी ना हो, हमें पता है कि उसके साथ प्लस होता है, तो हमने उधर नेगेटिव कर देना है। 6 प्लस का है, इसको -6 कर देना है। 7 भी प्लस का है, इसको -7। 8 प्लस का है, इसको -8। यहाँ पे देखिए 9 माइनस का है, तो हमने इसको उलट करके प्लस का 9 लिख देना है। बहुत ही इजी डेफिनेशन थी इसकी भी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। द नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके अपने उस मैट्रिसेस के बराबर आ जाए, जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाते हैं। तो आइए मैं आपको अब एक एग्जांपल भी समझा देता हूं। एग्जांपल लेते हैं हम। F इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 and 0। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। फिर पहले ट्रांसपोज लें इसका, यानी कि हमने इसके लिए बताया था कि एक समझिए ये हमारे पास एक F हमने मैट्रिक्स लिया है, यानी कि F का ट्रांसपोज इज इक्वल टू F आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। F का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज लेने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया है कि नंबर रोज को कॉलम्स में लिख देना है। ये फर्स्ट रो 1 2 3 रो में है, इसको कॉलम में लिख देना है 1 2 3। अगले नेक्स्ट वन लेनी है 2, ये रो है, इसको कॉलम में लिख देना है 2 -1 4। नेक्स्ट वन ये इस रो है, इसको कॉलम में लिख देना है 3 4 0। तो ये देखिए F और F का ट्रांसपोज दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इक्वल हैं, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक बार फिर बताता चलूँ, वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर आ जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहला देता है। सॉरी गलती होगी थोड़ी सी। अब द नेक्स्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब कौन से मैट्रिक्स होते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए, यानी कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। फर्ज करें एक मैट्रिक्स लिया हमने L इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ले लिया हमने 0 3 2 -3 -2 0 1 -1 एंड 0। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे और चेक करेंगे किसके बराबर आता है।
इसका ट्रांसपोज ले। ट्रांसपोज लेने का मैं पहले ही आपको बहुत ही आसान तरीका बता चुका हूँ। नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स में और कॉलम को रो में तब्दील करने से हमें ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। तो हम ट्रांसपोज लेंगे पहले, इसका ट्रांसपोज लें तो 0 3 2, ये फर्स्ट रो थी, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। ये सेकंड रो -3 0 एंड 1। अब नेक्स्ट वन, ये रो -2 -1 एंड 0। ये आ गया एल का ट्रांसपोज। अब देखें एल का ट्रांसपोज है, इसमें से हमने माइनस को कॉमन ले लेना है बाहर। तो देखते हैं क्या वही आंसर आता है या कोई और आ जाता है। ये देखिए माइनस को कॉमन लिया हमने, या माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 0 को प्लस माइनस लिखें, कोई भी लिखें, 0 0 ही रहता है, फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3। ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 2। ये प्लस का है, इधर माइनस का -3। 0 के साथ जो मर्जी लिख दें, फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे ये 2 प्लस का है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। 1 प्लस का है, इसके साथ माइनस आ जाएगा, और 0 वैसे लिख दें। तो ये आ गया। ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया? ये मैट्रिक्स कौन वही निकला है, इज इक्वल टू -L। ये L का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -L। यही हमने प्रूव करना था। ये देखें ऊपर, ये देखें, हमने यही प्रूव करना था ना, तो यही निकला है। यानी कि उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं। अब नॉन डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज में आपको बताता हूँ कौन कौन सी एंट्रीज डायगोनल और नॉन डायगोनल होती है। एग्जाम्पल के जरिए एग्जाम्पल लेता हूँ। M एक मैट्रिक्स लिया, 2 3 0 0। ये देखें, ये जो एलिमेंट है ऐसे, ये सभी ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। ये एलिमेंट्स डायगोनल एंट्रीज, और ये जो दूसरे हैं सभी ये वाले, ये नॉन डायगोनल कहलाते हैं। यानी कि डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट 1 0 होना चाहिए, तो वो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज सभी के सभी 0 हों तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। ये देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। F इज इक्वल टू 3 0 0, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्री सभी 0 होंगी। 0 0 4 3 8 और 0 0 और 9, यहाँ पे भी 0 आएगा। ये देखिए, अब ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये वाली सभी डायगोनल एंट्रीज हैं। तो इसमें एटलीस्ट 1 0 आ गया। तो और बकाया सभी देख लें, सभी के सभी 0 हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कराएगा। वो मैट्रिक्स जिसमें इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0, यानी कि एंट्री 1 एंड द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। सभी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए, और कोई सी एक, यानी कि इस डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इस डायगोनल, एक यानी कि कोई सी भी एक नॉन 0 होनी चाहिए। यानी उस कोई में एक, यानी कि अगर इधर भी मैं 0 डाल दूं और ये देखें ये एक नॉन 0 है, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स सही कहलाएगा। यानी कि वो
जिसमें एक एलिमेंट डायगोनल के एक एलिमेंट्स में लाजमी एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब द नेक्स्ट वन इज द स्केलर मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। अब आपको मैं बताऊंगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसमें ऑल द डायगोनल एंट्रीज यानी कि तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम होंगे और नॉन जीरो। मैं अभी बताऊंगा आपको इसकी एग्जांपल, इसके बारे में क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के अंदर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। B इज इक्वल टू 4 0 0 4, ऐसे मैट्रिक्स। ये देखिए अब डायगोनल एंट्रीज मैंने डेफिनेशन आपको बताई है कि स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज एक दूसरे के सेम होती है, यानी कि जो पहली डायगोनल एंट्रीज है वो ही दोनों, ये देखो दोनों सेम है, एंड द नॉन जीरो, और ये जीरो भी नहीं होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स की ये शर्त है कि दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, डायगोनल एंट्रीज सेम होने चाहिए और होनी भी नॉन जीरो चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए उनकी जगह पे। वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। C इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखिए डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन जीरो भी हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड द लास्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज 1 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बीच, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, मिलते जुलते हैं दोनों। भी मैं आपको बताता हूँ इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ इसकी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स लिया जिसके एलिमेंट है, ये देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 और 4। ये देखिए ये एक मैट्रिक्स लिया, ये बिल्कुल भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके ये एक एलिमेंट्स, ये एक एंट्री, ये भी 1 होनी चाहिए, फिर ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। एक और जो इसकी एग्जांपल है वो बता देता हूँ। 1 0 0 एंड 1। अब इस एग्जांपल में देखें, ये डायगोनल एंट्रीज है, ये 1 होनी चाहिए। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर ऑल डायगोनल एंट्रीज 1 होगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, आ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहला सकता है, बट आ डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम एक स्केलर और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।